नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज मैं आपको बताने वाला हूं अपस्टॉक का जो नया वर्जन आया है, अपडेटेड वर्जन, उसका फुल डेमो। किस तरीके से ये नया इंटरफेस काम करता है, किस तरीके से नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, इसकी डिस्कशन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये पुराना वाला जो ओल्ड अपस्टॉक है उसका लोगो है और नया वाला आपको डाउनलोड करना पड़ता है। आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको ये नया वाला अपस्टॉक जो है वो वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के साथ आपको पहले एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन में आप 6 अंक का जो पिन है वो भी एंटर कर सकते हैं उसके बाद। तो ये था लॉगिन का प्रोसेस। तो हम देखते हैं इंटरफेस किस तरीके से है। ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर दिया है, इसकी वजह से ये डायरेक्टली ओपन हो गया है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये जो अकाउंट दिखा रहा हूँ ये मैं कंटिन्यूसली यूज नहीं करता हूँ, इसकी वजह से इसका फंड जो है वो थोड़ा कम रहेगा, हो सकता है माइनस में है। इसमें मैं फंड ऐड करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से इसे फंड भी ऐड किया जाता है। सो डोंट जज मी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से नया वाला इंटरफेस दिखाई देता है। सबसे पहले तो यहाँ पे माई लिस्ट का ऑप्शन आता है। माई लिस्ट में आपके सामने आपकी जो वॉच लिस्ट होगी वो सामने आपको दिखाई देगी। ऐड स्क्रिप्ट अगर आपको करना है तो आप यहाँ से नया वाला स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी जो फेवरेट स्टॉक लिस्ट है उसमें वॉच लिस्ट में आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दिए गए हैं जहां पे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाजू में ये जो बटन दिया है वहां पे आप सेंसेक्स भी ऐड कर सकते हैं। 2 इंडाइसेस, 2 इंडाइसेस आपको एक साथ यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई देंगे। या तो आप सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 रख सकते हैं, या निफ्टी 50 निफ्टी बैंक रख सकते हैं, या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स रख सकते हैं। लेकिन 2 ही इंडाइसेस आपको वहां पे सामने दिखाई देंगे। तो फिलहाल तो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडाइसेस यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके नीचे ये फेवरेट जो लिखा हुआ है, आपकी जो पुराने अपस्टॉक्स में पुराना जो अपस्टॉक है आपका, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो वॉच लिस्ट वही थी जो वहां पे आपने बनाई थी, वही वॉच लिस्ट आपको इस नए इंटरफेस में दिखाई देगी। सिर्फ इसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। इंडाइसेस की जो वॉच लिस्ट है वो भी सेम होगी। जो भी वॉच लिस्ट आपने पुराने वाले अपस्टॉक्स में बनाई है वो यहाँ पे सेम वैसी की वैसे आ जाएगी। कोई भी वहां पे स्टॉक चेंज नहीं होगा या फिर आपको कोई स्टॉक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इसका जो लुक है, जो इंटरफेस है, वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक है या उस दिन के ट्रेंडिंग जो स्टॉक है उसके रिलेटेड जो होगी न्यूज आपको पता चलेगी कि मार्केट किस तरीके से आज बिहेव हुआ है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या न्यूज आई है। वो सारी जो रिपोर्ट्स है, वो न्यूज है, वो आपको स्क्रॉल करते ही सामने दिखाई देगी। जो भी आपके वॉच लिस्ट के स्टॉक है उसके ऊपर ज्यादातर फोकस होगा और वो न्यूज आपको यहां पे दिखाई देगी। उसके बाद उसके बाजू में ट्रेड का ये जो ऑप्शन दिया है, उस ट्रेड का ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो तो आपको पोजीशंस, जो कि हम इंट्राडे की पोजीशंस बनाते हैं, ऑप्शंस की पोजीशन बनाते हैं, या उस दिन के लिए आपने कोई स्टॉक लिया है तो उस दिन वो स्टॉक पोजीशंस में दिखाई देता है। वो पोजीशंस में आपको वो जो भी स्टॉक होगा या फिर आपकी जो भी पोजीशन ओपन होगी वो आपको दिखाई देगी। प्रॉफिट एंड लॉस टुडे, पूरे दिन का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है और टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहां पे दिखाई देगी। उसके बाद ओपन ऑर्डर कौन कौन से है, क्लोज ऑर्डर कौन से है, ये भी आप यहां पे इजीली देख सकते हैं। फिल्टर में आप अगर जाते हो तो इक्विटी के लिए अलग से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सिलेक्ट करोगे तो वहां पे इक्विटी का भी दिखाई देगा, एफएनओ का दिखाई देगा, करेंसी का दिखाई देगा, कमोडिटी का दिखाई देगा। तो अलग अलग तरीके से आप इसे फिल्टर करके सॉर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी पोजीशन ओपन है, कौन सी पोजीशन क्लोज हो गई है। उसके बाद उसके बाजू में होल्डिंग्स लिखा हुआ है। होल्डिंग्स में आपने जो डिलीवरी में शेयर लिए हैं वो आपको यहां पे पता चलेंगे। आपका दिन का प्रॉफिट और लॉस कितना है, उसके बाद टोटल प्रॉफिट लॉस कितना है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी थी और करंट उसकी वैल्यूएशन क्या चल रही है, ये सारी चीजें आपके सामने दिखाई देती है। आपको पता चलता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरफ जा रहा है, माइनस में है या प्लस में है, ये सामने देखते ही आपको पता चलता है। उसके बाद नीचे कौन कौन से स्टॉक आपने बाय किए हैं उसकी डिटेल आपको पता चलती है। और इनएक्टिव स्टॉक, एक्टिव स्टॉक मतलब आपने अभी ये स्टॉक लिए हैं, आपके पोर्टफोलियो में होल्ड है। इनएक्टिव मतलब आपने स्टॉक में से आप निकल गए हो, आप सेल किए हैं उस स्टॉक को और वो आपको उस दिन के लिए इनएक्टिव में दिखेंगे और उसके बाद से वो आपके अकाउंट में नहीं दिखेंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज्यादा यहाँ पे बड़ा चेंज नहीं आया है। जो बड़ा चेंज आया है वो ऑर्डर्स में आया है।
जब आप ऑर्डर में जाओगे तो आपको यहां पे रेगुलर दिखाई देगा और आपको यहां पे जीटीटी का फंक्शन दिखाई देगा। सेपरेट जीटीटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक उस वीडियो की डाल दूंगा। अब स्टॉक्स में जीटीटी ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं उसके बारे में भी आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो रेगुलर ऑर्डर आपकी जो होगी, जो ऑर्डर ओपन है, जो ऑर्डर पेंडिंग है या कैंसिल हो गई है, वो सारी ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। जो भी उसका स्टेटस होगा, वो रिजेक्ट हो गई है, कंफर्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है या अभी पेंडिंग है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जीटीटी में आप अगर कोई जीटीटी ऑर्डर प्लेस करते हो, किस तरीके से प्लेस करना है उसके ऊपर तो वीडियो बना दिया है, फिर एक बार मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा कि किस तरीके से प्लेस करनी होती है। तो जो भी आपकी जीटीटी की एक्टिव ऑर्डर होगी वो आपको जीटीटी के सेक्शन में दिखाई देगी। वहां पे आप वो मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑर्डर जीटीटी का किस तरीके से लगाना है उसके ऊपर आते हैं। कोई भी आपको अगर स्टॉक सिलेक्ट करना है तो स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। स्टॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे नीचे बाय और सेल के नीचे जीटीटी क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां पे बाय या फिर सेल सिलेक्ट कर सकते हो और डिलीवरी या फिर इंट्राडे, यहां पे आप इंट्राडे में भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, डिलीवरी में भी लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन अपस्टॉक्स ने अवेलेबल करके दिए हैं। क्वांटिटी में आपको यहां पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है, कितनी क्वांटिटी आप यहां पे ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो, वो क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपको प्राइस डालनी होती है। यहां पे आप प्राइस बिलो का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। प्राइस बिलो का ऑप्शन है, प्राइस अबव का ऑप्शन है और इमीडिएटली अगर आप ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको यहां पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है। प्राइस बिलो मतलब मान लीजिएगा प्राइस अभी चल रही है 85 रुपीज, 85 रुपीज 30 पैसा प्राइस चल रही है और आपको बाय करना है 80 के नीचे। 80 के नीचे अगर बाय करना है तो आप वहां पे वो प्राइस डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहां पे डाल दूंगा 80 रुपीज। 80 रुपीज डाल दूंगा तो 6% नीचे मुझे ये ऑर्डर बाय होनी चाहिए एक क्वांटिटी की। और स्टॉप लॉस और टारगेट भी आप यहां पे लगा सकते हो। तो मान लीजिएगा आपने यहां पे 80 रुपीज में स्टॉक बाय करना है आपको और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 75 पे। 75 के नीचे अगर आएगा तो आप बेच दोगे और आपको टारगेट लगाना है 90 रुपीज का। तो यहां पे दोनों प्राइजेस मैंने सेट कर दी है। 6.25% अगर स्टॉक गिरता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा और 12% ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं इसमें से प्रॉफिट जो है अपना बुक कर दूंगा, टारगेट मेरा हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस भी लगाना यहां पे आता है और टारगेट भी आप यहां पे लगा सकते हो। और आपको क्या करना है, रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिव्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो ऑर्डर होगा वो यहां पे पूरी समरी दिखा देगा। बाय ऑर्डर आपने लगाया है, डिलीवरी में जीटीटी लगाया है, क्वांटिटी एक सिलेक्ट की है, प्राइस बिलो 80 मतलब 80 रुपए आ जाएगा तो बाय हो जाएगा, 75 में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और टारगेट 90 रुपए में आ जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। 16 मई 2023 को आपकी जो ऑर्डर होगी वो इनवैलिड हो जाएगी या फिर कैंसिल हो जाएगी। उससे पहले आपकी प्राइजेस आ जाते हैं तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज 1 साल तक ये प्राइस नहीं आती है तो 1 साल बाद ये ऑर्डर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दूसरी बात यहां पे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके अकाउंट में फंड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर प्राइस के पास आ जाते हैं, मतलब स्टॉक उस प्राइस के पास आ जाता है तब आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, अदरवाइज आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको यहां पे स्वाइप टू सबमिट करना होता है। स्वाइप टू सबमिट करने के बाद आपकी जो ऑर्डर है वो यहां पे प्लेस हो जाती है। अब ऑर्डर में आ गए हम लोग, डायरेक्टली ऑर्डर पे शिफ्ट हो जाता है। ऑर्डर में आपको पता चलेगा प्राइस बिलो 80, स्टॉप लॉस 75, टारगेट 90। ये हमारी जो ऑर्डर है वो एक्टिव दिखाई दे रही है। आप इस ऑर्डर को यहीं से कैंसिल भी कर सकते हैं। जीटीटी में जाओगे तो ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई और कैंसिल के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सारी चीजें इजी प्रोसेस से आप कर सकते हो। फिलहाल तो मैं कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है स्टॉक खरीदने का। तो कैंसिल हो गई है ऑर्डर और फिर से हम लोग ऑर्डर के बुक में यहां पे जीटीटी में कैंसिल करने के बाद यहां पे कैंसिल का ऑप्शन आ गया है। तो ये जीटीटी का आपको तरीका होता है टारगेट, स्टॉप लॉस और ऑर्डर प्लेस करने का। तीनों ऑर्डर एक साथ लग जाती है। डिटेल वीडियो जीटीटी का है, वहां पे और भी डिटेल्स आपको पता चलेंगे। ऑर्डर प्लेस कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताई है। उसके बाद आप आते हैं डिस्कवर के ऊपर। डिस्कवर जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहां पे आपको आईपीओ अप्लाई करना हो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, स्मॉल कैश में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, मार्केट के मूविंग जो मूवर्स एंड शेकर्स है
मतलब कौन सा स्टॉक अप हुआ, कौन सा स्टॉक डाउन हुआ, वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ETF कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सेक्टोरियल व्यू अगर आपको देखना है तो सारे व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली डिस्कवर में आपको IPO को अप्लाई करना होगा, तो यही से डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड का IPO ओपन है, डिलीवरी का ओपन है, डिलीवरी का तो शायद बंद हो गया, 13 मई तक था, ये 17 मई तक ओपन है। तो आप कल से ओपन हो जाएगा, सॉरी ये ओपन नहीं है, 17 मई से ओपन हो जाएगा। तो इसको प्री अप्लाई आप कर सकते हो। यहां से डायरेक्टली प्री अप्लाई का बटन करते ही जो भी डिटेल्स होंगे आपको सामने आ जाएगी और वो आप वहां पे IPO जाके अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप एक्सप्लोर फंड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे म्यूचुअल फंड के पेज के ऊपर, और वहां पे आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड है वो आपके सामने आ जाएंगे और उसमें से कोई भी म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट ओपन हो गई है हमारे सामने, तो 167 पेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उस ऑप्शन म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपकी जो जर्नी है इन्वेस्टिंग की वो स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले नहीं है। स्मॉल केस में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मूवर्स एंड शेकर्स में अगर आप व्यू वॉल में जाओगे तो कौन से स्टॉक 1 वीक पे हाई कौन से स्टॉक है, 1 मंथ के हाई पे कौन से स्टॉक है, वीकली हाई पे 52 वीक हाई पे कौन से स्टॉक है, लो पे कौन से स्टॉक है, तो ओनली बायर्स किस में है, ओनली सेलर्स किस में है, ये थोड़ा सा एक फिल्टर आपको मिल जाता है स्कैनर टाइप। तो 1 वीक हाई में अगर आप जाओगे तो उन सारे स्टॉक की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि कौन कौन से जो स्टॉक है वो वीकली हाई पे चल रहे हैं। तो इसमें से आप कोई भी ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हो। बेसिकली ये एक स्कैनर की तरह लिस्ट जो है वो काम करती है। उसके बाद अगर नीचे जाओगे तो ETF में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिफरेंट ETF के ऑप्शन मिल जाते हैं। ट्रेडिंग ETF कौन से है, गोल्ड ETF कौन से है, इंटरनेशनल ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इक्विटी में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि ट्रेडिंग ETF हमने सिलेक्ट किया है, तो ट्रेडिंग ETF कौन से है जिसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे के लिए भी ट्रेड ले सकते हो, वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। उसके साथ आप अगर डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कौन कौन से ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट है या फिर ETF है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। स्टार के ऊपर आप सिलेक्ट करते हो तो आप इसकी अलग से वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे कि ये स्टार के ऊपर मैंने क्लिक किया तो न्यू वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हो या फिर आपके फेवरेट वॉच लिस्ट में इसे ऐड करके भी रख सकते हो। उसके बाद अकाउंट्स में आप जाते हो तो आपको यहां पे पूरी डिटेल पता चलती है कि आपके पास पैसे कितने हैं, अकाउंट में आपके बैलेंस कितना है, डीमैट अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो, यहां से ऐड भी कर सकते हो। अनेबल कमोडिटी वॉलेट, अभी मेरा कमोडिटी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये अकाउंट में ज्यादातर यूज नहीं करता हूं, सिर्फ अगर वीडियोस बनाने होते हैं एजुकेशनल तभी इस वॉलेट का यूज करता हूं या फिर इस अपस्टॉक का यूज करता हूं, इसीलिए यहां पे फंड जो है वो माइनस में दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको पैसे यहां पे ऐड करके दिखाता हूं। ऐड फंड्स में जाना है, यहां पे आपको जो भी आपके अमाउंट है वो ऐड करनी है और उसके बाद आपको करना है यहाँ पे नेट बैंकिंग से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो या फिर अदर पेमेंट मेथड में आप RTGS से भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ UPI से ऐड करना क्योंकि UPI में फ्री यहाँ पे ऐड हो जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। अगर आप HDFC बैंक या फिर कोई भी बैंक से करते हो तो नेट बैंकिंग की चार्जेस आपको लग जाते हैं और RTGS में भी आपको बैंक की तरफ से जो भी चार्जेस है वो यहाँ पे करने होते हैं। मिनिमम 100 रुपए आपको यहाँ पे ऐड करने होते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी रुपीस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम कंटिन्यू विथ UPI करेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं बताता हूं आपको। जैसे ही कंटिन्यू UPI किया, आपको इस जगह पे, इस ब्लैंक जगह पे आपका जो UPI ID है वो एंटर करना होता है। गूगल पे का UPI ID दे सकते हो, भीम UPI ID दे सकते हो, फोन पे का भी दे सकते हो, कोई भी UPI ID हो आप यहाँ पे एंटर करोगे तो वो UPI ID ले लेगा और वहां जो बैंक आपका डीमैट अकाउंट में है उसी बैंक से लिंक होना चाहिए। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखो, बैंक आपकी SBI है और आपने HDFC का UPI दिया है तो पैसे कभी ट्रांसफर नहीं होंगे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। जो बैंक आपका लिंक है डीमैट अकाउंट के साथ उसी बैंक में से आपको UPI थ्रू पैसे ट्रांसफर करने हैं, दूसरा बैंक नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूं पैसे और फिर आपको दिखाता हूं किस तरीके से वो पैसे यहाँ पे आ जाते हैं।
10 मिनट का टाइम मिलता है यहाँ पे। जो भी आपका यूपीआई के ऊपर अप्रूवल होगा वो 10 मिनट के अंदर आपको करना होता है। ये घड़ी यहाँ पे चल रही होती है। अगर 10 मिनट में आपको कोई भी अप्रूवल का मैसेज वहां पे नहीं आता है तो आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से एक बार ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। अभी मुझे यहाँ पे अप्रूवल आ गया है तो मैं मोबाइल के ऊपर अप्रूवल आएगा तो वहां से आपको जो भी आपका गूगल ऐप होगा, गूगल पे होगा, फोन पे होगा या फिर यूपीआई जो भीम ऐप होगा वहां पे आपको अप्रूव करके आपका पिन नंबर डाल के एंटर करना है। और जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाएगा आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, गॉट इट, एडिंग योर फंड्स नाउ। तो 500 रुपए मैंने ऐड किए हैं, आपको डन कर देना है। डन करने के बाद जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे पैसे जो है वो ऐड होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब आप कहोगे 411 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 88 रुपए माइनस में थे वो उन्होंने कट करके लिए और बैलेंस फंड यहाँ पे अभी हमें दिखा रहा है। विड्रॉल करने के लिए आप विड्रॉल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। विड्रॉल में जैसे ही आप जाते हो तो जो भी अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हो वो सेटल्ड अमाउंट होनी चाहिए। अनसेटल्ड अमाउंट कभी भी यहां पे विड्रॉल नहीं होती। जैसे यहां पे विड्रॉएबल वर्ड फंड जो है वो -88 रुपीज दिखा रहा है क्योंकि पैसे तो हमने अभी ऐड किए हैं। तो जब तक वो अकाउंट सेटलमेंट में नहीं आता है, पूरा सेटल नहीं हो जाता है, तब तक आप वो पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। मान लीजिएगा आपने मंडे के दिन कोई शेयर बेच दिए, सेल कर दिए मंडे के दिन और आपको ट्यूसडे में पैसे आपके अकाउंट में दिखाई देने लगे तो आप ट्यूसडे पैसे नहीं निकाल सकते। उसके बाद आपको 3 दिन तक वेट करना होता है। 3 दिन के बाद पूरा अकाउंट सेटल हो जाता है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आप वो पैसे निकाल सकते हो। तो आपको मिनिमम 3 दिन का वेट करना होता है, उसके बाद ही आप डीमैट अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। तो आपको यहां पे अमाउंट एंटर करनी है और कंटिन्यू करना है। आपका बैंक आपको डायरेक्टली सामने दिखाई देगा। वो बैंक सिलेक्ट करते ही आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इतनी ईजी प्रोसेस होती है। सब कुछ पुराना ही है, सिर्फ इंटरफेस चेंज हो गया है, इंटरफेस नया आ गया है। इसकी वजह से पूरा वीडियो आपको फिर से एक बार समझा रहा हूं। तो ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आप रेफरल देख सकते हैं। अगर आपका अपस्टॉक पार्टनर है तो आप आपकी लिंक दोस्तों को भेज सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। जो भी उनका कमीशन होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका दोस्त आपके रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करता है तो अकाउंट ओपन पूरा होना चाहिए। आधे में प्रोसेस अगर रहेगी तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद अकाउंट डिटेल आप यहां पे देख सकते हो, डायरेक्टली प्रोफाइल आप देख सकते हो। रिपोर्ट आपको अगर देखनी है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, टैक्स का स्टेटमेंट देखना है तो यहीं से डायरेक्टली आप इसके ऊपर जा सकते हो और लिंक ओपन हो जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप ये जो सारे रिपोर्ट है, लीजर रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, होल्डिंग स्टेटमेंट, ट्रेड रिपोर्ट, बिल रिपोर्ट और मिसलेनियस रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स आपको ओपन हो जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड भी उसे कर सकते हैं। तो इजी प्रोसेस थोड़ा सा इसमें कर दिया है। उसके बाद आप एक्शंस अगर देखना चाहते हो, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या है, प्लीज का किस तरीके से यहाँ पे एक्शंस होता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा अपस्टॉक के कीस्टोन अपस्टॉक जो इनका एक साथ वाला एप्लीकेशन है, उस वहां पे जाके आप सारे ये कॉर्पोरेट एक्शंस या फिर रिपोर्ट्स के बारे में देख सकते हो। प्रोफाइल में अगर आप जाते हो तो बैंक डिटेल्स आपको पता चलेंगे। जो भी आपके डिटेल है, सेगमेंट कौन सा एक्टिवेट है, कौन सा एक्टिवेट नहीं है, ये सारी चीजें आपको उस प्रोफाइल के ऑप्शन में दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। नॉमिनीज ऐड करना, फिजिकल स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टॉक टू आरकेएसवीडीपी, पावर ऑफ अटर्नी, एमसीएक्स कंसेंट जो है, ट्रेडिंग प्लान, बैंक डिटेल, ये सारे डिटेल्स आपको उस लिंक पे मिल जाएंगे। एक्चुअली ये जो लिंक है वो कीस्टोन अपस्टॉक का ही लिंक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया है और उसका लिंक डायरेक्टली वहां से ओपन हो जाता है। तो कीस्टोन अपस्टॉक आपको दूसरे वेबसाइट में या फिर वेब पेज पे ओपन नहीं करना पड़ता है। सेटिंग्स में आप यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो, लीगल टर्म्स एंड कंडीशन एंड नोटिफिकेशन के बारे में देखते हो, जिसकी ज्यादातर जरूरत किसी को नहीं पड़ती है। सो बेसिकली इजी हो गया है थोड़ा सा और बाकी सारी चीजें तो वैसे की वैसी है। जैसे कि स्टॉक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय का ऑर्डर, सेल का ऑर्डर आपको दिखाई देगा। बाय और सेल के बारे में वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो खींच के वीडियो लंबा नहीं बनाना है, तो वो सारी प्रोसेस आपको पता है। ऑप्शन चेन आप देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो मार्केट डेप्थ और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सिर्फ इन्होंने ऐड क्या किया है, समरी में आपको शेयर होल्डर्स का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा और
कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है या फिर रिटेल और बाकी सारे लोगों का जो कोटा है, डिविडेंड का कोटा है, ये फंडामेंटल्स थोड़े से ऐड हो गए हैं। चार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं चार्ट उसी की तरह उसी तरीके से ओपन होते हैं। चार्ट आप यहां पे देख सकते हैं। न्यूज के बारे में और फंडामेंटल्स के बारे में आपको ज्यादा पता चलता है। की इंडिकेटर्स आपको फंडामेंटल्स में पता चलेंगे कि पीई रेशो क्या है, पीबी रेशो क्या है, आरओई क्या है, डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, डिविडेंड कितना है, ये सारी चीजें जो फंडामेंटल है वो थोड़ी सी ज्यादा यहां पे आपको दिखाई देती है। ये एक इस नए वर्जन का प्लस पॉइंट है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आप डायरेक्टली यहां पे देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सारी चीजें आपको थोड़े से डिजाइन करके मिल जाएगी। बैलेंस शीट आप डायरेक्टली देख सकते हो, कैश फ्लो देख सकते हो, या फिर जो भी स्टैंडअलोन स्टेटमेंट रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो रहेंगे वो आपको यहां पे डायरेक्टली पता चलते हैं। तो फाइनेंशियल्स जो है, फंडामेंटल फाइनेंशियल जो है वो आपको यहां पे डायरेक्टली दिखाई देते हैं, जो कि पहले नहीं दिखाई देते थे। आपको किसी वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता था अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स देखने हैं। अब वो डायरेक्टली आप अपस्टॉक के नए वर्जन में देख सकते हो। बाकी सब तो सेम है। सर्च ऑप्शन में आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हो, चाहे वो कैश का हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन का हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो या फिर इंडाइसेस हो। यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन दिया है, यहां पे आप कोई भी स्टॉक, कोई भी करेंसी, कोई भी कमोडिटी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो और उसे आपकी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली ये है पूरा अपस्टॉक का नया वर्जन। इसमें नई बात है, जीटीटी ऐड कर दिया है इन्होंने। जीटीटी के साथ साथ फंडामेंटल्स के जो रेशोज है, बैलेंस शीट का है या फिर कोई भी उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो सारी चीजें इन्होंने नए से ऐड कर दी है। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर दिया है और थोड़ा सा इजी मुझे लगता है ये यूज करने में। शायद से अब मैं इसको ज्यादा रेगुलरली यूज करूं, पहले यूज नहीं करता था, लेकिन थोड़ा सा इंटरफेस देखने के लिए अच्छा है और इजी हो गया है। इसकी वजह से मैं शायद इससे अब यूज करूंगा आगे आने वाले दिनों में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था पूरा डेमो अपस्टॉक के ऊपर। आई होप आपको पूरा जो वर्जन है ये नया वाला, ये किस तरीके से वर्कआउट होता है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।